हरियाणा के सारे शाणे शाणे बालका ने थारी अपनी ज्ञानों की राम राम। अपनी आज की इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2023 को रिवाइज करेंगे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे बच्चों इसमें। एक भी क्वेश्चन जनवरी का इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हरियाणा का बेटा एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था, एक ही दूरदर्शन केंद्र था हमारे पास जो हिसार में था, उसको भी स्थानांतरित कर दिया चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये पूछ लें कि कब किया है स्थानांतरित, कब उसको हिसार से चंडीगढ़ भेजा गया है। तो 15 जनवरी 2023 को भेजा गया बेटा। अभी 15 जनवरी 2023 को हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो हिसार में था उसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, और अगर ये पूछ लें कि उसका उद्घाटन कब हुआ था, उसका उद्घाटन जो है 1 नवंबर 2002 को, 1 नवंबर 2002 जब हरियाणा डे था, सुषमा स्वराज जी ने उस टाइम पर जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री थी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सुषमा स्वराज जी हरियाणा से ही थी, इसलिए हरियाणा से विशेष लगाव था और उन्होंने पूरे प्रयास किए थे हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना में। ठीक है, तो 1 नवंबर 2015 को इसे पूर्ण क्षेत्रीय चैनल का दर्जा मिला था। हरियाणा में अगर आकाशवाणी केंद्रों की बात की जाए तो 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में बना था। कहाँ बना था? रोहतक में बना था। 8 मई 1976 में पहला आकाशवाणी केंद्र। दूसरा बना था 24 जून 1991 को। कहाँ बना था? कुरुक्षेत्र में बना था। तीसरा आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का अगर पूछ लें तो 26 जनवरी 1999 को हिसार में बना था। 8 मई 1976 रोहतक में पहला, 24 जून 1991 कुरुक्षेत्र में दूसरा, 26 जनवरी 1999 हिसार में तीसरा आकाशवाणी केंद्र बना था। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं और केवल एक दूरदर्शन केंद्र था जिसको 15 जनवरी 2023 को हिसार से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे है दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में एक बस स्टैंड बनाया जाएगा। जैसे दिल्ली में बस स्टैंड है ना, वैसा ही एक बस स्टैंड बनाया जाएगा। आपको ये बताना है कि ऐसा बस स्टैंड हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा। ऐसा बस स्टैंड हरियाणा में पानीपत में बनाया जाएगा बेटा। पानीपत में सिवाहा नाम का एक गांव है, वहां पर दिल्ली की तर्ज पर बस स्टैंड बनाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 25 दिसंबर, आप सभी जानते हो गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। तो 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ, ये पूछ लें तो पंचकुला में हुआ था। पंचकुला में इस कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर जो घोषणाएं सीएम साहब ने की थी वो बहुत ज़रूरी हैं, पूछ सकते हैं। नंबर 1, स्वचालित राशन कार्ड पोर्टल बनाया जाएगा, ये घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। दूसरा कि जमाबंदी जो होती है उसकी डिजिटल कॉपी मिल जाया करेगी। तीसरा, एचपीएससी का मांग पोर्टल शुरू होगा। चौथा कि जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको सरकार मुफ्त में पासपोर्ट मुहैया कराएगी, मुफ्त में पासपोर्ट उनके बनाए जाएंगे। यह घोषणा भी की थी सुशासन दिवस पर। और उसके बाद है एचएसवीपी के तहत सभी सेक्टरों में नागरिक सुरक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उसके बाद है कार्य शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाएगी। 8 जिलों में 177 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। नए पुलिस इन्फोर्समेंट विंग का गठन किया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, सोनीपत में नई पुलिस कमिश्नरी बनेगी बच्चों। अब तक हरियाणा में तीन पुलिस कमिश्नरी थी, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। ठीक है, चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत में बनेगी। इसकी ट्रिक मैंने याद करवाई थी, एसपीजीएफ है ना, एसपी की गर्लफ्रेंड, इस तरह से हमने याद की थी। हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में एक हाइड्रोजन गैस चलाने की योजना बनाई जा रही है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, ये पूछ रहे हैं। हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन जो है जींद से सोनीपत तक चलाई जाएगी। कहाँ से चलाई जाएगी बेटा? जींद से सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन। जींद रेलवे स्टेशन पर हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। अब देखो, अगर हाइड्रोजन ट्रेन चलानी है तो हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हाइड्रोजन प्लांट भी बनाया जाएगा। जींद में हरियाणा का पहला हाइड्रोजन प्लांट। हरियाणा में पहली बार ट्रेन अगर पूछ ले तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी। कब चली थी? 14 फरवरी 1873 को। ठीक है, कब चली थी? 14 फरवरी 1873 को चली थी
पहली मेट्रो चली थी, कब चली थी? 21 जून 2010 को गुरुग्राम में चली थी बेटा। हरियाणा की पहली मेट्रो कहाँ चली थी? 21 जून 2010 को गुरुग्राम में। हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक तक। पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। हरियाणा का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे स्वच्छ, साफ सुथरा रेलवे स्टेशन अगर पूछ लें तो वो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है। अच्छा, रेवाड़ी रेलवे जंक्शन बना कब था? 1873 में बना था। जैसा कि हमने अभी बात की, हरियाणा में पहली बार ट्रेन भी रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी, 1873 में चली थी, 14 फरवरी को चली थी। तो इसलिए अगर ये पूछ लें कि रेवाड़ी जंक्शन कब बना था, वो भी 1873 में बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? ठीक है। टोटल 14 जनों को मिले थे राष्ट्रपति, टोटल 14 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक दिए गए थे बेटा। उनमें से एक इंसान को, एक ऑफिसर को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया था, बाकी 13 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिए गए थे। जो राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था वो मिला था अमिताभ सिंह ढिल्लों को। ठीक है, अमिताभ सिंह ढिल्लों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था और बाकी 13 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर साथ में ही मैं बता देती हूँ कि कितने पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पुलिस पदक दिए गए थे। 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पुलिस पदक दिए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 6th, हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को कितना करने का लक्ष्य रखा है? बागवानी क्षेत्र को बेटा 15% करेगी हरियाणा सरकार। कितना करेगी? 15% करेगी। ठीक है। हरियाणा में बागवानी के, अगर ये पूछ लें कि हरियाणा में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कितने हैं वर्तमान समय में, तो 11 हैं। ठीक है। बागवानी विश्वविद्यालय अगर आप लोगों से पूछ ले कि भाई बागवानी विश्वविद्यालय बना रखा है हरियाणा सरकार ने, वो कित बना रखा है? अंजनथली करनाल में बनाया है, 2016 में बना है, और इसका नाम जो है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है। और उसके अगर वीसी का नाम पूछ लिया जाए तो समर सिंह है, आप सभी जानते होंगे। एक मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चला रखी है सरकार ने, उसमें बागवानी फसलों का 40,000 रुपये तक का बीमा किया जाता है। कितना किया जाता है बेटा? 40,000 रुपये तक का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था। किसको मिला? 2022 का इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड हरियाणा को मिला था, बेस्ट स्टेट का। हरियाणा को स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला था भाई। वो किसके लिए मिला था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम जो हरियाणा सरकार ने चला रखे हैं, उनमें उल्लेखनीय कार्य करने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था हरियाणा को। ठीक है। हरियाणा में 300 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेस वे बनेगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 300 किलोमीटर लंबा बनेगा, एक्सप्रेस वे बनेगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगा? चौटाला गांव है सिरसा में, वहां से लेकर के पानीपत तक बनेगा। चौटाला गांव सिरसा से पानीपत तक 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा। 5 जिलों से होकर गुजरेगा, सिरसा से, फिर फतेहाबाद, हिसार, जींद और पानीपत। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, पानीपत। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, हरियाणा में कितनी बेटियों को सम्मानित किया गया? तो हरियाणा में 24 जनवरी 2023 को 86 बेटियों को सम्मानित किया गया। खेल कूद, शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों में जो उत्कृष्ट कार्य किया बच्चियों ने, उनको 11,000 रुपये और प्रशंसा पत्र दिया गया। उसके बाद अगर हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बात करें, जिन लड़कियों ने, जिन महिलाओं ने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया और जो फर्स्ट आई, जो प्रथम आई, उनको 5100 रुपये, जो दूसरे स्थान पर आई उनको 2100 रुपये और साथ में प्रशंसा पत्र सभी को।
और जो तीसरे स्थान पर आई, जो थर्ड आई, उसको 1100 रुपये का इनाम हरियाणा सरकार ने दिया। ठीक है, 86 बेटियों को सम्मानित किया। ठीक है, और अगर किसी ने खेल कूद शिक्षा में किया है तो 11,000, और राज्य स्तर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है तो 5100, 2100 और 1100 रुपये और प्रशंसा पत्र। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार नेशनल गेम्स में अगर कोई मेडल जीत कर लाता है तो कितनी राशि देती है नेशनल गेम्स में जीतने पर? अगर कोई गोल्ड लाता है तो 7 लाख रुपए, अगर कोई सिल्वर पदक जीतता है नेशनल लेवल पर तो 5 लाख रुपए, और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो 3 लाख रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से इनाम स्वरूप दिए जाते हैं। कितने? गोल्ड 7 लाख, रजत यानी कि सिल्वर 5 लाख, और ब्रोंज 3 लाख। 7, 5, 3। और अगर उस सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ भाग लिया है, कुछ भी नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, कोई पोजीशन नहीं आई, लेकिन भाग लिया, प्रतिभागिता की उसमें, तो 51,000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, 36वें नेशनल गेम्स हुए थे अभी गुजरात में। उन अगर पूछ लें कि 36वें नेशनल गेम्स जो गुजरात में आयोजित किए गए, उनमें हरियाणा का कौन सा स्थान रहा? तो हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। हरियाणा ने कुल 116 मेडल जीते। मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाए, इसलिए फ्रेम नहीं कर रखे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में और फिर ऑप्शन देने में तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। मेरा मकसद सिर्फ सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सबको कलेक्ट करने का, एक जगह पर बनाने का था। मेरा मकसद ये नहीं था कि 20-30 क्वेश्चन उठा लें और उनकी एक वीडियो बना दी जाए ना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जनवरी का जिस भी मंथ की मैं करंट अफेयर तैयार कर रही हूँ, उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें से प्रश्न हम बना लेंगे खुद ही। जनवरी 2023 के अनुसार देश के जीडीपी में अगर हरियाणा का योगदान पूछ लें तो कितना रहा? जनवरी 2023 की बात हो रही है बेटा। जनवरी 2023 के अनुसार हमारे भारत देश की जीडीपी में हरियाणा ने कितना योगदान है, ये देखें तो 3.4%। ठीक है, और ये जो 3.4% हम योगदान दे रहे हैं, ये योगदान देने में हरियाणा 13वें स्थान पर है पूरे भारत में। 2021-22 में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो हरियाणा पहले स्थान पर रहा 2,74,635 रुपये के साथ। सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो गुरुग्राम की है 8.5 लाख के साथ। और अगर किसान परिवार आय की बात करें कि प्रति किसान परिवार हरियाणा किस कौन से नंबर पर है इनकम में, वो है तीसरे स्थान पर। प्रति व्यक्ति आय अगर वैसे नॉर्मली देखें तो पहले स्थान पर है 2,74,635 रुपये के साथ। और अगर किसान परिवार आय में हरियाणा को देखें तो तीसरे स्थान पर है, और किसान परिवारों की जो औसत आय निकाली है वो है 22,841 रुपये प्रति महीना। पूछा जा सकता है पेपर में कि किसान परिवारों की हरियाणा में प्रति महीना कितनी आय है? 22,841 रुपये प्रति महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार तीसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है? तो 21,000 रुपए की बीमा राशि हरियाणा सरकार प्रदान करती है। हरियाणा में कुल कितने कन्या महाविद्यालय हैं? 31 हैं, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है, छात्राओं के लिए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा है। आईटीआई में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 500 रुपये की छात्रवृत्ति हरियाणा सरकार देती है। छात्राओं की स्नातक सत्र पर ट्यूशन फीस, बीए तक की ट्यूशन फीस माफ है भाई। नेक्स्ट बेटा, हरियाणा सरकार दिव्यांगों को कितना ऋण उपलब्ध करवाती है? तो 50 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाती है हरियाणा सरकार। और कितनी ब्याज दर पर? 5% की ब्याज दर पर हरियाणा सरकार 50 लाख रुपए का ऋण दिव्यांगों को मुहैया कराती है। और इसके लिए जो दिव्यांगता है वो कितने प्रतिशत होनी जरूरी है? 40% तक दिव्यांगता होनी जरूरी है। और क्यों करवाती है? ताकि रोजगार या व्यापार आदि वो लोग कर सकें। इसका पोर्टल भी लिखा हुआ है, सरल हरियाणा .gov.in।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने गन्ने के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कितने रुपए बढ़ा दिया है? 10 रुपये बढ़ा दिया है। पहले 362 था, अब 372 प्रति क्विंटल गन्ने का एमएसपी कर दिया है हरियाणा सरकार ने, और यह देश में सबसे ज़्यादा है। गन्ने का एमएसपी देने में हरियाणा जो है पूरे देश में पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा एमएसपी है। हरियाणा सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कितने लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? कि भाई जो लोग शहरों में रहते हैं उनको, हर एक व्यक्ति को हर रोज कितने लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना ही करवाना है। तो अगर जो है शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 100 लीटर जो है प्रतिदिन जल उपलब्ध करवाया जाएगा, और अगर गामा की बात करें भाई तो 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति को 55 लीटर। देखो कितना फर्क, आधा फर्क है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पूछे तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 100 लीटर प्रतिदिन एक व्यक्ति को। केंद्र सरकार जल जीवन सर्वेक्षण जो चलाया था केंद्र सरकार ने, उसके अंतर्गत 2022-23 के 100% नल कनेक्शन कवरेज में पहला स्थान जो हरियाणा तक दिखे हैं तो वो अंबाला का रहा है, सेकंड पर रोहतक, तीसरे नंबर पर फरीदाबाद रहा। हरियाणा जल संरक्षण अभियान की गुडविल एम्बेसडर मनिका शोकंद है बेटा, मनिका शोकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सभी गौशालाओं को किस पोर्टल से जोड़ा गया है? सरल पोर्टल से जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में एक कृषक परिवार पर औसतन कितना कर्ज है? तो 1.82 लाख का, यानी कि 1,82,000 रुपये का कर्जा है एक कृषक परिवार पर हरियाणा में। ठीक है। और प्रति कृषक परिवार अभी हमने बात करी थी ऋण में, अभी हमने इनकम की बात करी थी कि अगर कृषकों की आय देखी जाए तो तीसरे स्थान पर था, लेकिन अगर ऋण की बात की जाए तो पूरे देश में हरियाणा चौथे स्थान पर है। ठीक है। किसानों की मासिक आय मैंने बता दी थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में हरियाणा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और गीता संदेश, ये थीम था बेटा हरियाणा की झांकी का 74वें गणतंत्र दिवस पर 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और गीता संदेश 2022 की पूछ लें तो खेलों में नंबर 1 हरियाणा, ये था 2022 का। ठीक है। हरियाणा गीता जयंती समारोह की शुरुआत 1989 में हुई थी, 1989 से मनाना शुरू किया था। उसके बाद गीता जयंती समारोह समिति का गठन पूछ लें तो 1992 में हुआ था। गीता जयंती राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था बेटा 2002 में। गीता जयंती समारोह समिति बनी थी 1992 में। गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 2016 में, और सबसे पहले मॉरिशस में मनाया गया था। 2022 में पूछ लें तो कहाँ मनाया गया था? कनाडा में मनाया गया था। 16 से 18 सितंबर तक मनाया गया था। और मैंने पहली वीडियो में बताया कि 19 सितंबर को कनाडा की संसद में भगवत गीता की स्थापना भी की गई थी, और वहाँ पर एक ब्रैम्पटन नाम का शहर है, वहाँ उस शहर का एक पार्क था, उसका नाम गीता पार्क रखा गया था। अब 2023 में अप्रैल में मनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा भाई। भारत में 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक मनाया गया। और एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो गीता महोत्सव है ये भारत का सबसे बड़ा सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महोत्सव का सर्टिफिकेट इसे मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में। कुल कितने पदक जीते? 31 पदक हरियाणा ने जीते। वर्ष 2022 में हरियाणा का लिंग अनुपात, अगर 2022 में सेक्स रेशियो पूछ लें तो 917 रहा है। ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा रहा बेटा फतेहाबाद का 950, दूसरे नंबर पर जींद रहा। हरियाणा में सबसे कम पूछ लें तो किसका रहा? रेवाड़ी का। जबकि 2011 की जनगणना की बात करें ना तो मेवात का सबसे कम था, अब रेवाड़ी का सबसे कम रहा है 883। ठीक है। लिंग अनुपात में सुधार के लिए बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया बेटा उपलाना गांव है करनाल का, वहां पर जो
अनुपात रहा है वो 1353 रहा है, यानी कि 1000 लड़कों पर 1353 लड़कियां हैं। एक गोरड गांव है सोनीपत का, उसे भी दिया गया है, वहां पर 1470 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। उपलाना गांव करनाल का 1353 लड़कियां, गोरड गांव सोनीपत 1470। ठीक है, इनको बेस्ट विलेज के अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है भाई, उसके बाद है पद्मश्री अवार्ड दिए गए बेटा 2023 के, तो हरियाणा से कितने व्यक्तियों को मिले हैं? पद्मश्री अवार्ड 2023 हरियाणा में 2 व्यक्तियों को मिले हैं, एक डॉक्टर बख्शीराम को और एक आचार्य डॉक्टर सुकामा को। डॉक्टर बख्शीराम को साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिले हैं और इन्होंने गन्ना अनुसंधान केंद्र करनाल में गन्ने की 24 किस्मों की खोज की थी। डॉक्टर आचार्य जो सुकामा जी हैं, वो उन्हें शिक्षा और आध्यात्म के क्षेत्र में मिला है। इन्होंने गुरुकुल रुड़की की स्थापना की है। ठीक है, और 2022 के मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हरियाणा की किस चीनी मिल को गन्ना पिराई के लिए पहला पुरस्कार मिला? तो शाहबाद चीनी मिल को मिला, जिसकी स्थापना 1984 में हो गई थी। ठीक है, और हरियाणा की अत्याधुनिक सबसे ज्यादा आधुनिक और सबसे बड़ी चीनी मिल अगर पूछ लें तो पानीपत में बनी है बेटा। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, हरियाणा में सूर्य नमस्कार महाअभियान की शुरुआत किसने करी? हरियाणा में सूर्य नमस्कार महाअभियान की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करी थी बेटा। पंचकुला से की थी, और कब की थी? 12 से 15 जनवरी 2023 तक ये जो अभियान चला था, सूर्य नमस्कार महाअभियान, शुरुआत करी थी 12 जनवरी को बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला से। 24वां क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पानी की टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है करनाल में। राज्य स्तर की जो है स्टेट लेवल की पानी की टेस्टिंग लैब करनाल में स्थापित की गई है। गणतंत्र दिवस 2023 अगर पूछ लें कि गणतंत्र दिवस 2023 को मुख्यमंत्री ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया, कहाँ पर तिरंगा फहराया? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री ने जगाधरी में तिरंगा फहराया बेटा। और अगर राज्यपाल ने पूछ लें तो कुरुक्षेत्र में, और दुष्यंत चौटाला ने पूछ लें तो हिसार में। जगाधरी में मुख्यमंत्री ने, राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र में, दुष्यंत चौटाला ने हिसार में। ठीक है, और 15 अगस्त 2022 का पूछ लें तो मुख्यमंत्री ने समालखा में, राज्यपाल ने अंबाला कैंट में, और दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में, ज्ञानचंद गुप्ता ने असंध में, अनिल विज ने रादौर यमुनानगर में तिरंगा फहराया था। ठीक है, अभी हमने पीछे बात की उसी से रिलेटेड 26वां क्वेश्चन है कि सोनीपत की जो पुलिस कमिश्नरी बनी है उसका पहला कमिश्नर किसको बनाया गया है? सतीश बालन को बनाया गया बेटा। सतीश बालन जो है पहले कमिश्नर बनाए गए हैं, जो हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है, सोनीपत की पुलिस कमिश्नरी। ठीक है, हरियाणा पर्यटन विभाग के नए चेयरमैन बनाए गए हैं अरविंद यादव। राज्य पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के महानिदेशक बनाए गए हैं एस नारायण। राजस्व विभाग के नए अध्यक्ष बने हैं वीएस कुंडू। हरियाणा सामाजिक न्याय सशक्तिकरण अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय कल्याण विभाग के महानिदेशक बने हैं के एम पांडुरंग। आयुष विभाग के महानिदेशक साकेत कुमार। हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी, और मुख्यमंत्री के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी। राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री के भारत भूषण भारती, और मुख्यमंत्री के सिंचाई सलाहकार देवेंद्र सिंह बबली को बनाया गया है। ठीक है, इसमें से ही बन जाते बेटा 5-6 क्वेश्चन। तो मेरा मकसद क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ाने का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को पहुंचाना है। ठीक है, 27वां देखो, हरियाणा में कितनी मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यरत है? मतलब इस वर्तमान समय में हरियाणा में कितनी मोबाइल मेडिकल यूनिट काम कर रही हैं? तो 59। हरियाणा को खसरा और रुबेला से मुक्त करने का हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है दिसंबर 2023 तक का। बाढ़ से मुक्त करने का 2026 तक का। टीबी से मुक्त हरियाणा करने का 2023-24 का। और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का 2025 का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के अधीन कौन से स्कूल खोले जाएंगे बेटा? KG to PG मॉडल स्किल इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे। एक्स्ट्रा जानकारी मैंने सबकी लिख रखी है, पढ़ लेना आराम से।
पंडित जसराज जी की जयंती कब मनाई गई? 28 जनवरी को मनाई गई। हरियाणा ने बहुत सारी घोषणाएं की। पंडित जसराज जी का अगर घराना पूछ लें तो मेवाती घराना है। इनका जन्म पीली मंदोरी हिसार में हुआ था बेटा। तो इन्होंने क्या किया है, जो जो घोषणाएं की हैं वो मैंने यहाँ लिख रखी हैं कि अपने ऐच्छिक कोष से 21 लाख रुपए पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को दिए। पीली मंदोरी में 2 प्रवेश द्वार जो हैं, जो गेट हैं गांव में एंट्री करने के, उनके नाम पंडित जसराज के नाम पर रखे जाएंगे। और पंडित जसराज जी की जीवनी के लिए पुस्तकालय बनेगा। और गांव में जो वॉलीबॉल की जो 2 नर्सरियां स्थापित की जाएंगी, तालाब का नवीनीकरण किया जाएगा। और सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि पंचकुला में जो ऑक्सीवन बनेगा उसका नाम पंडित जसराज ऑक्सीवन होगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस जिले में ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा जाएगा, तो पंचकुला के ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा जाएगा। पंडित जसराज को पद्मश्री 1975 में मिला था, पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था। जन्म 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु अगर पूछें तो 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में हुई थी। पद्मश्री 75 में, पद्म भूषण 90 में और पद्म विभूषण सन 2000 में दिया गया था। किस हरियाणवी के नाम पर, 31वां क्वेश्चन, कि किस हरियाणवी के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है? मेजर होशियार सिंह के नाम पर, जो सिसाना गांव से हैं सोनीपत के। ठीक है, और भी 21 द्वीपों का नाम बदला जाएगा, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। हरियाणा ग्राम दर्शन हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2020 को हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत। हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल की शुरुआत 13 अप्रैल 2022 को हुई। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एंटी करप्शन ब्यूरो। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री बागवानी फसल योजना में कितनी फसलें शामिल हैं? अब 47 फसलें हैं, 26 नई जोड़ दी गई हैं। पिछले 5 साल में 35वां क्वेश्चन है कि पिछले 5 साल में हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं? 17 यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप हरियाणा में कितनी खिलाड़ी शामिल हुई हैं बेटा? अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में हरियाणा से कितनी खिलाड़ी शामिल हुई? 2 हुई। एक शेफाली वर्मा जो कप्तान के रूप में शामिल हुई हैं, वो रोहतक से हैं। एक सोनिया हैं जो ऑलराउंडर हैं, ये भी रोहतक से हैं। लेकिन और मैं आपको बता दूं कि ये जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है, ये भारत ने जीत लिया इंग्लैंड को हराकर। 74वें गणतंत्र दिवस पर किस हरियाणवी ने किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? 26 जनवरी को मनदीप ने फहराया, जो भोजराज गांव के हैं हिसार से। लुवास कितने जिलों में पशु विज्ञान केंद्र खोलेगा? लुवास 3 जिलों में पशु विज्ञान केंद्र खोलेगा, भिवानी में, कैथल में और झज्जर में। भिवानी, कैथल, झज्जर में। ठीक है, और लुवास के वीसी पूछ लें तो विनोद कुमार वर्मा हैं। भिवानी के बहल में, कैथल के क्योड़क में और झज्जर के लकारिया गांव में खोले जाएंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर को किसने फतेह किया? अनु यादव जो हिसार से हैं। गणतंत्र दिवस पर मनदीप जो है भोजराज गांव के, उन्होंने किलिमंजारो को फतेह किया मनदीप ने। और अगर 26 जनवरी की ही बात करें तो अनु यादव ने ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर को फतेह किया। अगला क्वेश्चन है बेटा 40वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार हरियाणा में कितने साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं होगा? तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं होगा अगले साल से, अप्रैल 2024 से। अब की बार 2022-23 का जो सेशन है उसमें 6 महीने की छूट दे रखी है, यानी कि 5.5 साल का एडमिशन हो जाएगा। हरियाणा के किस विधायक को इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का सम्मान दिया गया? बेटा भव्य बिश्नोई को दिया गया, जो आदमपुर हिसार से हैं और ये हरियाणा के सबसे युवा विधायक भी हैं, 29 साल के हैं। किस हरियाणवी पहलवान ने 3 टन वजन के टाटा 407 को एक पैर से खींचकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया भाई?
तो बिजेंद्र सिंह है, इनको स्टीलमैन भी कहा जाता है। 26 जनवरी 2023 ने कुंडगांव रेवाड़ी में 3 टन के वजन का टाटा 407 एक पैर तक खींचकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पेहोवा में किया गया, कुरुक्षेत्र में। 44वां है, मॉरिशस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में किसको सम्मानित किया गया बेटा? डॉक्टर शील कौशिक को। डॉक्टर शील कौशिक को मॉरिशस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ डोन पुरस्कार किस हरियाणवी को दिया गया भाई? डॉक्टर वाणी मल्होत्रा को। डोन की तो वाणी से ही पता चल जाता है कि डोन है। डॉक्टर वाणी मल्होत्रा को डॉक्टर अमरेंद्र नाथ डोन पुरस्कार दिया गया बेटा। कोलकाता में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर उनको ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर वाणी मल्होत्रा को अमरनाथ डोन पुरस्कार। हरियाणा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023। अब मुझे बताओ कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा जो चुनाव आयोग है ना भारत का, उसकी स्थापना हुई थी। तो मतदाता दिवस 2023 का जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था वो यमुनानगर में हुआ हमारा, ठीक है। और हमारे हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो धनपत सिंह हैं। उत्तर भारत का 47वां क्वेश्चन है भाई, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया बेटा चंडीगढ़ में। अभी पिछले ही साल हमने पढ़ा था 2022 में कि उत्तर भारत का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, वो गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। और अब अगर ये पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? वो चंडीगढ़ में किया गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है 48, किस हरियाणवी ने नेशनल पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल जीते? तो सौरभ रोहिल्ला, ये पानीपत से हैं। नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल, सौरभ रोहिल्ला पानीपत से। अर्जुन और भीम अवार्ड जीतने वाले किस हरियाणवी का निधन हो गया? साबिर अली, जो रादौर यमुनानगर से थे, इनको अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड मिल चुके थे। साबिर अली, रादौर। माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाले मोहित मलिक कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो ये सोनीपत से। अभी हमने पढ़ा था कि मनदीप जो भोजराज गांव हिसार से हैं, उन्होंने भी 26 जनवरी 2023 को किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा फहराया। और एक ये जो मोहित मलिक हैं, इन्होंने भी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया, ये सोनीपत से हैं। एचएसवीपी ने नागरिकों की मदद के लिए कौन सी पहल शुरू की है? एचएसवीपी ने उपस्थिति कहीं से भी, इस नाम से एक पहल शुरू की है। खेल मंत्रालय ने 2019-20 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको दिया है? तो नेहा रानी को दिया है। और ये नेहा रानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। 53वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट जो महिलाओं का हुआ है, उसका खिताब किसने जीता? ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट उन्नति हुड्डा ने जीता बेटा। और ये इसको जीतने वाली पहली महिला, सबसे कम उम्र की महिला बनी है उन्नति हुड्डा, ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की संस्था ने किस हरियाणवी को सम्मानित किया? डॉक्टर नुपुर धमीजा, ये नहीं थमी इंग्लैंड तक। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की संस्था ने सम्मानित किया है डॉक्टर नुपुर धमीजा को। जीजेयू को नैक बेंगलुरु से ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला बेटा। कौन से ग्रेड का मिला है? A+ ग्रेड का मिला है जीजेयू को। विश्व हिंदी साहित्य रत्न सम्मान किसको दिया गया है? ये ना सत्यवान सौरभ और प्रियंका सौरभ दोनों हिसार से हैं, इनको विश्व हिंदी साहित्य रत्न सम्मान दिया गया है। नेशनल आइस स्केटिंग में ओवरऑल चैंपियन हरियाणा, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद 58वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल बनाया है, शुभारंभ किया किसने? डॉक्टर अमित अग्रवाल ने किया मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल। छठी एलिट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? हिसार में किया गया बेटा। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हरियाणा का नेतृत्व किसने किया? निहारिका ने किया। इंदौर में हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वहां पर हरियाणा का नेतृत्व निहारिका ने किया है। हरियाणा में अगले 5 सालों में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे भाई? 8 बनाए जाएंगे।
पूरे देश में 100 बनेंगे, हमारे हरियाणा में 8 मेडिकल कॉलेज बनेंगे अगले 5 साल में। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एनिमेशन और मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन करा है, किसने किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एनिमेशन और मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। हरको बैंक के नए चेयरमैन मैंने बता दिया, हुक्म सिंह भाटी। पशुधन विकास बोर्ड के नए चेयरमैन बने बेटा धर्मवीर मिर्जापुर। पहले रणधीर गोलन थे, उनको डेयरी विकास निगम का बना दिया गया है। अगर पर्यटन विभाग के चेयरमैन, पर्यटन विकास बोर्ड के पूछ लें तो अरविंद यादव। हिमाचल और हरियाणा के बीच कहाँ से कहाँ तक रोप वे बनेगा बेटा? वो रस्सी पर झूलने वाले झूले ऐसे जाते हैं ना, वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा? माता मंत्रा देवी जो हिमाचल में है वहां से लेकर के आदि बद्री हरियाणा तक बनेगा। हरियाणा सरकार ने नया विभाग बनाया है, कौन सा विभाग बनाया भाई? युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग। ठीक है, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग। हरियाणा रोडवेज के किन कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार ने सम्मानित किया? ये पीछे से खबर आई थी भाई कि जो है ऋषभ पंत की गाड़ी में आग लग गई थी और वो जो है एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको बचाया था सुशील सिंह और परमजीत ने। उनको गुड सैमरिटन अवार्ड दिया है उत्तराखंड सरकार ने भाई, सम्मानित किया है, क्योंकि ऋषभ पंत उत्तराखंड से ही है। ठीक है। हरियाणा में बाबा बंदा बहादुर की कार्यस्थली जो है वो लोहगढ़ में है। तो यही पूछा है कि कहाँ पर है उनकी कार्यस्थली? यमुनानगर में लोहगढ़ नामक एक जगह है बेटा, उसको बाबा बंदा बहादुर की कार्यस्थली माना जाता है। 68वां क्वेश्चन है कि प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करने में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? मतलब सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरक का जो इस्तेमाल करते हैं उनमें हरियाणा का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर पंजाब है। दिसंबर 2022 में हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी रही भाई? 37.4% रही, जो देश में सबसे ज्यादा थी। 70वां क्वेश्चन है, इंदौर से हरियाणा के किस चिड़ियाघर में सिम्बा नामक शेर को लाया जाएगा? भाई शेर लाएंगे, इंदौर से लाएंगे मध्य प्रदेश से, और कहाँ पर लेकर आएंगे? भिवानी के चिड़ियाघर में सिम्बा को लाएंगे, सिम्बा नामक शेर को। किस विश्वविद्यालय की टीम किशोरियों में विटामिन डी की कमी की समस्या का समाधान निकालेगी? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम निकालेगी। ये देखेगी भी किशोरियों में जो है विटामिन डी की कमी का क्या कारण है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस हरियाणा के किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस हरियाणा के कैथल जिले में है। इसने 33.8 लीटर दूध देकर के नेशनल रिकॉर्ड बनाया है बेटा, और सर्टिफिकेट दिया इसको एनडीआरआई ने, और भैंस का नाम जो है वो है रेशमा। देश की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस का रिकॉर्ड इसी के नाम पर है। ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर यानी कि जो जेई होते हैं अब गांव में कितने लाख तक के काम करवा सकेंगे? मतलब उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कितने लाख तक के विकास कार्य करा सकते हैं? वो 2 लाख तक के काम अपने मतलब उस पे करा सकते हैं, जो जेई होते हैं। एसडीओ कितने तक के करा सकते हैं? जो 2 लाख से ऊपर है, और 25 लाख तक। 2 लाख तक तो जेई करा सकते हैं, एसडीओ 2 लाख से 25 लाख तक के करा सकते हैं, एक्सीएन 25 लाख से 1 करोड़ तक करा सकते हैं, और सुपरिटेंडिंग जो एसई होते हैं, मतलब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो होते हैं, वो 1 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ रुपए तक के काम करवा सकते हैं गांव में, और जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के काम गांव में अपने आप करा सकते हैं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 74वां क्वेश्चन है बच्चों, वर्ल्ड एथलेटिक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी के बारे में लिखा गया? नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा गया भाई, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला, भारत का एथलेटिक्स में गोल्ड लाने वाला पहला खिलाड़ी बना नीरज चोपड़ा। 76वां है, एचएयू ने किसान रत्न अवार्ड किसको दिया भाई? मुकेश सहगल को दिया, ये सिरसा से हैं, वैज्ञानिक हैं। इनको भारतीय ज्ञान रत्न पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है, उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है, और भारतीय कृषि में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको ये दिया गया है। क्या? किसान रत्न अवार्ड। और किसने दिया? एचएयू ने दिया है भाई। हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत मिशन के लिए हुआ है? हरियाणा से एक रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है अमृत भारत मिशन के लिए, रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन का चयन किया है बेटा। और क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं उनका विस्तार किया जाएगा। और कब बना था रेवाड़ी रेलवे जंक्शन?
अभी बताया था मैंने, बताओ जल्दी से, इसी वीडियो में बताया था। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है बेटा? नवनीत कौर बनी है भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान। ठीक है, कप्तान तो बनी है सविता पुनिया, जो सिरसा के जोधगा गांव से हैं। और अगर उप कप्तान पूछ लें तो नवनीत कौर को बनाया गया। नवनीत कौर शाहबाद से हैं, कुरुक्षेत्र से। ठीक है, राई खेल विश्वविद्यालय जो बना है हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय, उसके वीसी बनाए गए हैं एस देशवाल को। और उसके जो चांसलर बने हैं ना, वो कपिल देव जी को बनाया गया। कपिल देव को क्या कहते हैं? हरियाणा हरिकेन कहते हैं बेटा कपिल देव को। 80वां क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया? सीबी रावल को दिया गया। प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड सीबी रावल को दिया गया। इन्होंने रावल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर रखी है और शिक्षा के माध्यम से देश के निर्माण में बहुत योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया था और राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने इनको ये पुरस्कार दिया, प्राइड ऑफ नेशन डॉक्टर सीबी रावल को। हरियाणा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया बेटा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। देश का एकमात्र और पहला ऐसा सेंटर कौन सा है जिसने गल्फ देशों की 6 खजूर की वैरायटियों पर रिसर्च की है? तो इंडो इजराइल जो फल उत्कृष्टता केंद्र है मांगेयाना सिरसा में, उसने की है गल्फ देशों की 6 खजूर की वैरायटियों पर रिसर्च करी है। ठीक है, और उनमें से एक वैरायटी ऐसी मिली है जिसको बेर की तरह तोड़ करके खाया जा सकता है और बहुत ज्यादा पौष्टिक है वो। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें जो हैं वो हरियाणा में भी होंगी भाई। वो कहाँ होंगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गुरुग्राम में होंगी। फिर एक ये बताओ कि वीर गौरव जो है चर्चा में है, ये क्या है? वीर गौरव जो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के वैज्ञानिका ने OPUIVF इस तकनीक से पैदा किया एक कटड़ा। ठीक है, 25 दिसंबर 2022 को इसका जन्म हुआ है। ठीक है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर। हरियाणा के किस व्यक्ति की 5 प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगेंगी भाई? बहुत जरूरी प्रश्न है। हरियाणा का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी 5 प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगाई जाएंगी? तो सुनील जागलान जी हैं। सुनील जागलान बीबीपुर गांव जिनके पूर्व सरपंच हैं, सभी जानते होगे आप उसके बारे में। तो इनकी प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में क्यों लगाई जाएंगी भाई? क्योंकि सुनील ने उत्तर प्रदेश के 20 गांवों को गोद लिया और वहां पर बीबीपुर मॉडल लागू किया। मतलब जो जो काम बीबीपुर में वो करवा रहे थे वैसे ही उन्होंने वहां करवाए, इसलिए ये प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। और ये 5 प्रतिमाएं जो है 7 लाख रुपए में बनेंगी भाई। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कब से कब तक लगेगा? तो 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक लगेगा बेटा। अब की बार थीम स्टेट जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले 8 राज्य हैं। और पार्टनर कंट्री पूछें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश है, संघाई सहयोग संगठन के देश पार्टनर कंट्री हैं। हिंद केसरी का खिताब 2023 का किसने जीता बेटा? मोहिनी जांगड़ा ने जीता है। शामड़ी गांव की है, गोहाना में शामड़ी गांव है। हिंद केसरी का खिताब जीता है, हिंद केसरी 2023 का खिताब मोहिनी जांगड़ा ने जीता है। शामड़ी गांव की ये बेटी है, गोहाना में शामड़ी गांव है। 88वां क्वेश्चन है, 6 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो को किस हरियाणवी बच्ची ने फतेह कर लिया है? हमारे तो बच्चों ने भी मजाक बना दिया माउंट किलिमंजारो का, है ना। 6 साल की उम्र में फतेह कर दिया, बताओ। सिएना चोपड़ा नाम की एक बेटी है, गोरगढ़ गांव की है, करनाल के गोरगढ़ गांव की बेटी सिएना चोपड़ा ने 6 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो को फतेह कर दिया। हरियाणा में पहले चरण में कितनी महिलाओं को ऑटो चालक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा भाई? 100 महिलाओं को दिया जाएगा। सरकारी आश्वासनों पर गठित कमेटी का विशेष सदस्य नियुक्त किया गया बेटा श्रीमती गीता बुक्कल को। और किसने किया? ज्ञानचंद गुप्ता, जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं। 91वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हरियाणा में कितनी सड़कें बनाई जाएंगी? तो 259 सड़कें बनाई जाएंगी बेटा टोटल। 78 पेंडिंग है, बाकी बन ली। और ये जो सूचना है ये दुष्यंत चौटाला ने खुद दी है। हरियाणा के किस पूर्व सिंचाई और शिक्षा मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? जगदीश नेहरा। ये हरियाणा के पूर्व सिंचाई और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 20 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया।
हरियाणा बोर्ड गणित की तर्ज पर कितने कठिन विषयों को 2 भागों में बाँटेगा बच्चों? 2 विषयों को बाँटेगा, संस्कृत और विज्ञान को। एक पर एक जो बेसिक लेवल होगा, जो आसान होगा और जिसको अगर आगे पढ़ना है तो मुश्किल लेवल होगा सेकंड लेवल। अगर जो नहीं पढ़ना मतलब आगे की पढ़ाई अगर संस्कृत की या विज्ञान की नहीं करनी तो फिर वो बेसिक जानकारी उसको दी जाएगी। 94वां क्वेश्चन है, हरियाणा सांख्यिकी विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बेटा मुकेश कात्यायन को बनाया गया है हरियाणा सांख्यिकी विभाग का अध्यक्ष। हरियाणा सरकार सुपर 600 योजना में चयनित विद्यार्थियों को कहाँ पर मुफ्त कोचिंग देगी? इस योजना के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है। तो इस योजना के तहत जिन विद्यार्थियों को चुना जाएगा उनको हरियाणा सरकार मुफ्त कोचिंग देगी आईआईटी और नीट की। तो कहाँ पर देगी वो? रेवाड़ी में देगी बच्चों। हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदने पर किसान को अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो 3 लाख तक की सब्सिडी या ट्रैक्टर की कीमत का 50% दिया जाएगा और ये सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों को मिलेगा भाई। ठीक है। 97वां क्वेश्चन 97, हरियाणा साहित्य अकादमी के जनरल काउंसिलिंग के सदस्य कौन बने हैं? हरियाणा साहित्य अकादमी के जनरल काउंसिलिंग के सदस्य बने हैं डॉक्टर महासिंह पुनिया, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के एचओडी हैं बेटा। पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने लाख तक के ऋण का लाभ दिया जाता है? 1.60 यानी कि 1,60,000 से लेकर के 3 लाख तक के सस्ते ऋण दिए जा हैं और वो कब दिए जा हैं? भैंस, गाय, सुअर, भेड़, बकरी आदि खरीदने पर पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। हरियाणा की किस बेटी ने गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किया? दिव्या नोखवाल ने। अब की बार दिव्या नोखवाल ने किया है, पिछले साल गंगा गौतम नाम का एक लड़का था हमारे हरियाणा का ही, उसने किया था। ये जो दिव्या नोखवाल है ये मनोविज्ञान विशेषज्ञ हैं फतेहाबाद में। ठीक है। 100 क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है बेटा, हरियाणा सरकार ने वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की है। कितनी बढ़ोतरी की है? 5% की। पहले 30,500 मिला करते, अब 32,025 मिलेंगे। हरियाणा के जनवरी में हरियाणा के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे यहाँ मतलब जो है शामिल कर लिए हैं। इनसे बार एक क्वेश्चन जाएगा नहीं। एक दो बार वीडियो को देख लेना और अगली वीडियो में फिर अगले महीने को देख लेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।